नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के आलोक में यह कहा गया है कि बूम मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब को बंद किया जाएगा। तो आइए इस पत्र को पूरा देखते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आइए शुरू करते हैं। पत्र का विषय है बूम मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब को बंद करने। इस योजना के संचालन से उत्पन्न देयता की प्रतिपूर्ति एवं बूट मॉडल के तहत आईसीटी लैब स्थापित करने पर केंद्र सरकार से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने पर उच्च स्तर से लिए गए निर्णय का अनुपालन करने के संबंध में, यानी बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब को बंद करना है और इसके जो देयता है उसकी प्रतिपूर्ति करना है और आईसीटी लैब स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करना है। आइए पूरे बात को समझते हैं इस पत्र के माध्यम से और अच्छे से। देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब का संचालन बंद करने, उक्त योजना के अब तक संचालन से उत्पन्न देयता की प्रतिपूर्ति संगत मद में व्यय हेतु उपलब्ध 40 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करने, बूट मॉडल के तहत विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित करने पर केंद्र सरकार के पीएबी से सहमति प्राप्त करने तथा इस योजना को बंद किए जाने की तिथि तक उत्पन्न देयता के प्रत्यानुपातिक केंद्रांश की राशि प्राप्त करने पर केंद्र सरकार से अनुरोध करने संबंधी नीतिगत विषय पर उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आपके स्तर से निम्नांकित कार्रवाई की जानी है। यह पत्र जो है राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना, प्रबंध निदेशक बीएसईआईडीसी पटना को, और इसके आलोक में क्या निर्णय लिया गया है, क्या कार्रवाई करनी है उसको देख लेते हैं। बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब का संचालन इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इस वित्तीय वर्ष का अंत मतलब कि 31 मार्च 2025 तक इस बू मॉडल के आधार पर संचालित आईसीटी लैब का संचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए बीईपीसी पटना के स्तर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वे संबंधित प्राइवेट एजेंसियों को अविलंब इसकी सूचना देते हुए तय समय के अंदर अनुबंध रद्द कर मुख्यालय को सूचित करें। यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस पत्र के आलोक में 31 मार्च 2025 से पहले आईसीटी लैब जो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा चलाया जा रहा था उसको स्थगित कर दिया जाएगा। उक्त योजना मद में बीएसईआईडीसी पटना के पास संधारित 40 करोड़ रुपए के व्यय हेतु बीईपीसी के माध्यम से जिला के संबंधित प्राइवेट एजेंसियों को भुगतान किए जाने वाले विपत्र का संग्रह कर बीएसईआईडीसी को उपलब्ध कराया जाएगा तथा बीएसईआईडीसी के द्वारा प्राप्त विपत्र एवं उपलब्ध राशि के अनुपातिक रूप में राशि का भुगतान सीधे संबंधित प्राइवेट एजेंसियों को पीआईडी जनरेट कर किया जाएगा। जो भी इनका भुगतान संविदेयता होगा उसको भुगतान कर दिया जाएगा और इसे बंद कर दिया जाएगा। तीसरा बात है, राज्य परियोजना निदेशक बीईपीसी के द्वारा केंद्र सरकार के आगामी पीएबी के बैठक में इस योजना मद में व्यय हुई राशि एवं आगामी देयता का विवरण तथा बूट मॉडल एवं बू मॉडल के संचालन पर होने वाला व्यय भार का कंपैरेटिव चार्ट के साथ भाग लिया जाएगा। साथ ही इस योजना मद में कुल देयता के समानुपातिक केंद्रांश की राशि निर्गत किए जाने हेतु अनुरोध केंद्र सरकार से करेंगे। इसके अलावा बैठक में बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब को बंद किए जाने के आलोक में उसी अनुपात में बूट मॉडल के तहत आईसीटी लैब की स्थापना हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहमति प्राप्त करने पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।
ये बड़ी खबर है कि एजेंसियों के द्वारा चलाए गए आईसीटी लैब को बंद किया जाएगा और उसके बाद से उसी अनुपात में आईसीटी लैब की स्थापना हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहमति प्राप्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो अनुरोध है कि आईसीटी लैब बू मॉडल एवं बूट मॉडल के संचालन के संबंध में उच्च स्तर से लिए गए निर्णय के अनुसार आपके स्तर से अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करने की कृपा की जाए। इस तरह से हमने देख लिया है कि बू मॉडल और बूट मॉडल के तर्ज पर आधारित जो आईसीटी लैब है उसको बंद करने की अनुशंसा की गई है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ये अन्य लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के ऑथेंटिक न्यूज़ हम लाते रहते हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।